ओम ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। परम सच्चिदानंद प्रभु के हीरों से बढ़कर, जवाहरातों से बढ़कर, मेरे प्राणों से बढ़कर, प्यारे 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 बच्चों, आज कितनी खुशी की बात है। आज ये जो वचन हो रहा साई वाणी का, एक एक दिन होते होते आज 21वां दिन हो गया, 21 डेज। फ्राइडे 10th April 2020, फ्राइडे 10th April 2020, शुक्रवार 10 अप्रैल 2020 ईस्वी। आज 21वां दिन साई वाणी का। आज का दिन का बहुत बड़ा महत्व है। पूरे सिंधी समुदाय मना रहे होंगे। आज का दिन कहा जाता है इंटरनेशनल सिंधी लैंग्वेज डे। इंटरनेशनल सिंधी लैंग्वेज डे। वैसे भी हमारे Sindhi community is said to be the blessed community of God. And Sindhi language is the richest language in the world. अगर आप इंग्लिश को कहें 26 alphabets with 5 vowels, गुरुमुखी 35 alphabets with 10 vowels, सिंधी को क्या कहेंगे? 52 अल्फ़ाबेट्स, कितना 52 विथ 11 वोवल्स। आज सिंधी सर्व प्रचलित है। हमारे संस्थान में ओवर 80% सिंधीस हैं। द फर्स्ट चेयरमैन गुलाब गुलराजानी थाना के, जिनको अवार्ड मिला था बेस्ट सिटीजन ऑफ थाना, he was our first chairman. हमारे सेकंड चेयरमैन प्रेम नवानी, जो लगभग 16 साल थे, he was a bachelor, और जो उन्होंने काम किया हमारे विश्व नहीं भूल सकती है, साई समाज नहीं भूल सकती है। अब तीसरे चेयरमैन है खेमचंद गोपालानी। इनका भी अभी 14 साल हो रहा। सब सिंधी है यहाँ, 80% से जास्ती। परिणामवश यहाँ सत्संग बहुत होता है, पूजा बहुत होती है, हवन बहुत होता है, दान धर्म बहुत होता है, बहुत जास्ती दान धर्म होता है। आज ये संस्थान विश्व में टोटली आउटस्टैंडिंग है हर चीज़ में, क्योंकि यहाँ गरीबों के लिए विशेष ध्यान दिया गया। स्कूल गरीबों के लिए, हमारे जो प्ले ग्रुप, प्री प्राइमरी स्कूल, जो लगभग 100 बच्चे पढ़ते। अब बच्चों को देखेंगे आप, कितने अच्छी तरह होशियार छोटे छोटे बच्चे हैं। उनको यूनिफॉर्म क्या, बुक्स क्या, और उसके अलावा उनको जो पिकनिक ले जाना, सब टोटली फ्री। फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ गौशाला है, इन सब बच्चों को दूध फ्री, गरीबों को फ्री। यहाँ के लोग दूध पी ही नहीं सकते, अगर पिएंगे तो हजम नहीं होगा, इसका प्रमाण मिल चुका है। ये सिर्फ गरीब के पेट में ही जाना चाहिए। फिर उसके बाद
आप यहाँ देखते हैं कि गरीब कन्याओं का शादी 70 कन्याओं का शादी हो चुका है, और एक एक शादी खूब बड़ी धूमधाम से होती है। हर एक शादी में हवन कुंड अलग, शास्त्री अलग, अबाउट सम 1.5 लाख लगभग खर्चा होता है संतान का, 70 कन्या का। और जुलाई में 60 बच्चों को, गरीब बच्चों को 7th क्लास तक उनको सब कुछ दिया जाता है। एजुकेशनल एड क्या, यूनिफॉर्म क्या, बैग क्या, सब कुछ दिया जाता है। फिर यहाँ के गांव में काफ़ी गरीब लोग हैं, 140 विडोज, उनको कार्ड बनाया गया विधवा के लिए। तो उन लोगों को हर महीना जो है फर्स्ट थर्सडे पूरा राशन दिया जाता है। तो ये एक तरह से ये भगवती साई संस्थान गरीबों का हेडक्वार्टर है, गरीबों का हेडक्वार्टर। और भी गरीबों के लिए यहाँ बहुत कुछ होता है। आप देखेंगे किस प्रकार इनको रोज़ खाना मिलता है, गरीबों को रोज़, एवरी डे, मॉर्निंग एंड इवनिंग, और दूध मिलता है इन लोगों को। कहते हैं जहाँ गरीबों की सेवा होती है, ऐसी सेवा में ही शिरडी वाले बाबा जागृत रहे, क्योंकि शिरडी वाले भगवान ज़्यादातर अधिकांश गरीबों के लिए थे। आज गरीबों के अंतःकरण में जितना इनके प्रति, बाबा के प्रति जो विश्वास है, वो तो आज भी बाबा को देखते हैं। परिणामवश हमारे गरीब लोग आज बहुत खुश हैं बाबा की वजह से। अभी इस वर्तमान समय आप देखेंगे जो वायरस वगैरह निकला है, गरीबों के संस्थान कितना ख्याल कर रही है, कितना ख्याल कर रही है। गरीबों डेली इनको खाना क्या, राशन क्या, पका हुआ खाना क्या क्या नहीं मिलता है। बाबा करे ऐसे गरीबों को हम ख्याल करें। और हम भी बोलने में चूकूंगा नहीं। अगर चल्लम्माल, माता चल्लम्माल और पिता भगवती ने हमें जन्म दिया तो गरीबों के लिए दिया है, पर्टिकुलरली गरीबों के लिए। और मैं गरीबों के साथ अधिक खुश रहता हूँ, क्योंकि उनमें सत्यता है, विनम्रता है, और ये गरीब कभी झूठ नहीं बोलेगा। आप गरीबों के साथ है, समझना साईं बाबा के साथ है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्वामी जी तो बड़े दानी थे, स्वामी करुणानंद महाराज जी 97 ईयर्स तक उन्होंने जो दान देते थे, हमने ऐसे दानी को नहीं देखा है। ये नहीं कि हमारे पिताजी हमारे गुरु, लेकिन ऐसा हमने देखा नहीं। इतने महान भक्त 2-2 अढ़ाई घंटे पूजा करना, और ज्ञान, हर साधु संत महात्माओं के नाम उनके मन में है, जैसे उनका मन इंटरनेशनल लाइब्रेरी हो, कोई किताब के बिना ही हो। इतना ज्ञान था उनका। कर्मयोगी। अब सोचिए जरा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो ब्रिटिश आर्मी में मेजर रहा हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1942 में, क्या कर्मयोगी होंगे। 97 ईयर्स तक खूब हेल्दी थे, लोगों को पथ प्रदर्शन करते थे, और गेम्स में तो एकदम निपुणता। फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, स्विमिंग, हर चीज़ में ही वॉज आउटस्टैंडिंग। मेरा ख्याल है संसार में ऐसे ऑलराउंडर कोई नहीं होगा, और दान में तो उनके बढ़कर कोई हो नहीं सकता। इतने गरीबों के लिए डेली 2 फरलॉन्ग 3 फरलॉन्ग पैदल जाके सब गरीबों को कुछ न कुछ देते थे, दवा भी देते थे, गरीबों का हर एक का हाल पूछते थे। रोज़ एक साधु को घर में ला करके उनकी सेवा करते थे। आप नहा लीजिए, ये कपड़ा पहन लीजिए, खाना खाइए, आप यात्रा में जा रहे हैं, उस यात्रा में ये भी आप रख ले। उसको छोड़ के हम लोग भी कोशिश करते हैं, हमारे भगवती परिवार में कोई न कोई साधु को बुला करके हम लोग जो है उनको एंटरटेन करते हैं, जो उनकी ज़रूरत पड़ती है उनको देते हैं। वो है साई सेवा, बाबा की सेवा। अब हम आगे बढ़ते हैं स्वामी जी के एक छोटे से प्रेयर में। लास्ट में वो प्रेयर ही लिखते थे। उनका मंदिर वाले रूम में फर्स्ट फ्लोर में उनकी सब बुक्स हैं, सब डायरीज हैं, उनके सब चीज़ें जो वापरते थे,
यहाँ तक उनके पेन पेंसिल सब कुछ है, फर्स्ट फ्लोर में रखा है। तो स्वामी जी के प्रार्थना में आते हैं, हे स्वामी जी, हे अप्पा जी, आप सदा साथ में रहकर परमार्थिक तौर से, आत्मिक तौर से पथ प्रदर्शन करते रहे। जो भी एक भी शब्द मैं बोलता हूँ, ये सब उनकी ही शब्द है। ओ लॉर्ड ऑफ माइंड and of mankind and of all lives, give me this day to serve thee better and love thee more. Let me not look forward to Maya's mirage of tomorrow, nor look backward, dwelling on past triumphs and disasters. Rather, let my mind be lifted and my thoughts be fixed on thee. May my eyes be opened that I may see thy glory in all thy creations. May my ears be sharpened to hear the music of thy still voice. May my mind be constantly repeating thy holy name. May my hands be engaged in thy holy service. May my every step be guided by thee. May thy will be my will, thy way my way. May I draw nearer and nearer day by day to thee. May thy peace, bliss and light prevail throughout day and night. Amen, amen, amen. अब स्वामी जी की स्तुति पे आता हूं। स्वामी जी के जो आप यहाँ गौशाला देख रहे हैं, इलाहाबाद में स्वामी जी की बड़ी गौशाला थी, इससे कहीं अच्छा होल्स्टीन की गाय होती है। तब से स्वामी जी का ये नियम था, ये गाय के दूध सब गरीबों को, आज भी देखेंगे सुबह शाम गरीबों को दिया जाता है। इलाहाबाद में भी सब दूध गरीबों को, एक बूंद हम लोग नहीं ले सकते थे, एक दूध ने सब गरीबों को दे दिया जाता है। जो गरीबों की सेवा करे वही तो असली साईं बाबा की सेवा है। आवे स्वामी जी की स्तुति। जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। हम बालक हैं सभी तुम्हारे, हम बालक हैं सभी तुम्हारे, दया रहे प्रभु कृपा रहे, दया रहे प्रभु कृपा रहे। ब्रह्मानंदा परमानंदा, ब्रह्मानंदा परमानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। परम पिता हो सद्गुरुदेवा, परम पिता हो सद्गुरुदेवा, चरण कमल की पूजा करें,
चरण कमल के सेवा करें। आशीर्वाद हो नित्य निरंतर, आशीर्वाद हो नित्य निरंतर, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। रमण गुरु के परम शिष्य हो, रमण गुरु के परम शिष्य हो, श्री गीता के हो बहु ज्ञानी, श्री गीता के हो बहु ज्ञानी, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, साईनाथ के अग्र प्रचारक, साईनाथ के अग्र प्रचारक, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। सच्चिदानंद सद्गुरु स्वामी करुणानंद महाराज की जय। अब बाबा के जीवन से जो रोज थोड़ा थोड़ा दृष्टांत बताता हूँ। कितनी आश्चर्य की बात है, बाबा ने कभी भी अपने पेरेंटेज या अपनी अर्ली चाइल्डहुड के बारे में किसी को नहीं बताया। कितनी आश्चर्य की बात है। एक इंक्वायरी में जलगांव में थी, वहाँ के अथॉरिटी शिरडी आए क्योंकि बाबा से उन्हें कुछ प्रश्न पूछना था। तो उन्होंने पहला प्रश्न पूछा बाबा से, आपका नाम क्या है? वो चुपचाप थे। कहा, मैं पूछ रहा हूँ आपका नाम क्या है? कोई जवाब नहीं। थर्ड टाइम पूछे, मैं पूछ रहा हूँ आपका नाम क्या है? कि हमें तो नहीं मालूम, लोग साईं बाबा बुलाते हैं साईं बाबा बुलाते हैं। लेकिन उसके बाद बाबा के शब्दों में, जो उनके मुख में जो तेज था, वो समझ गए ये साधारण आदमी नहीं है। उनके चरणों में गिर के, हमें माफ़ करना, हमें आके आपसे पूछना नहीं था, लेकिन पूछना भी था क्योंकि हमें दर्शन हो गया आपका जलगांव का इंक्वायरी था। फिर वो लोग चले गए। बाबा का नाम किसी को नहीं मालूम। वो परब्रह्म पुरुषोत्तम का नाम क्या है? जिस नाम से पुकारें उस नाम में वो है, जिस नाम से पुकारें उस नाम में है। तो बाबा सन 1836 ईस्वी में अवतीर्ण हुए। जब वो 7 साल तक, उन्हें नंदलाल जमनाबाई, एक गुजराती वैष्णव ब्राह्मण ऑफ काठियावाड़ गुजरात, बाबा वॉज अंडर देयर केयर। 7 साल में वो नंदलाल जमनाबाई ब्रह्मलीन हो गई। उसके बाद 7 से 12 साल तक, 5 साल बाबा जो हैं, he was taken care by a fakir of औरंगाबाद, निज़ामाबाद स्टेट। 5 साल। मैं छोटा बताता हूँ। 12 साल हो गए। 12 से 15 साल, 3 साल
बाबा वॉज टेकन केयर बाय गोपाल राव देशमुख ऑफ सेलू, वो भी औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, निज़ामाबाद स्टेट। 15 साल के बाद ये आकाश और ये ज़मीन पूरा बाबा का था। ही वॉज ऑल अलोन, ऑल अलोन। फिर उसके बाद तो 18वां साल में शिरडी में थोड़े समय दृष्टिगोचर हुए, फिर अदृश्य हो गए। फिर 18 साल के बाद खंडोबा मंदिर के सामने 1872 ईस्वी में दृष्टिगोचर हुए। फिर 1918 में ब्रह्मलीन होने के उपरांत आज उनकी आत्मिक उपस्थिति पूरे विश्व में जागृत हो गई, पूरे विश्व में जागृत हो गई। बाबा के जीवन में जो महान लीलाएं हुई, उसमें जब बाबा 50 साल के थे, लगभग सैटरडे 11 दिसंबर 1886 जब 50 साल के थे, स्वेच्छा मरण, शरीर छोड़ दिए। 3 दिन बॉडी डेड था, फिर जागृत हो गए। ये जीवन, ये दृष्टांत किसी अवतारों के जीवन में नहीं है, किसी संतों के जीवन में नहीं है, किसी योगियों के जीवन में नहीं है, जो शरीर छोड़ के 3 दिन के बाद जीवित हो जाए। उसके बाद 1911 में जब शिरडी में हैजा आ गया था, शिरडी के आजू बाजू सब गांव में हैजा, यहाँ बाबा ने रोक लिया। अल्लाह के नाम से इस गांव में ये हैजा नहीं फैलेगा। वो चक्की देखा आपने, उसमें आटा पीस करके गांव के लोगों को बोला, इसे गोदावरी में बिखेर दो, गांव के मेड़ों में डालो, देखता हूँ यहाँ हैजा कैसे। शिरडी में बिल्कुल हैजा नहीं था। आज अभी बाबा की लीला होने वाली है। ये जो पूरे विश्व में फैला हुआ वायरस, इसको शिरडी वाले भगवान निकालने वाले हैं, निकालने वाले। पूरे विश्व में ये छा जाएंगे, आप लोग देखिए। दूसरा, साईं के भक्त वो जो इनसे विभक्त नहीं है, उसी को मैं साईं भक्त कहता हूँ, वरना नहीं। सिर्फ शिरडी आने जाने से अब बाबा के भक्त नहीं हो जाते। बाबा के भक्त जो रोज साईं सच्चरित्र ध्यान से कम 1 अध्याय पढ़े, फिर मौका मिले कभी साईं सच्चरित्र का सप्ताह करें 1 अध्याय, और साईं महिमा धीरे 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 पढ़े। 108 बार ओम साई राम का जाप, और इस पनवेल दरबार को बाबा के अभिषेक के जल का वरदान मिला। कितने मंत्रों से अभिषेक होता, जो ये जल पिए, और विभूति जो मंत्रों से अभिषेक होता, विभूति खाए और जल पिए, उसको तो कोई नहीं छू सकता, कोई देवी देवतागण भी नहीं छू सकते। और उसी को मैं बाबा का भक्त कहता हूँ, जो इनसे कभी विभक्त नहीं है, जो इनका साईं सच्चरित्र पढ़े, साईं महिमा का पाठ करे, ओम साई राम का जाप करे, ओम साई राम का यहाँ का अभिषेक का जल दो वरदान है। ये जल और विभूति रोज खाए, और जिनके मुख से कभी अपशब्द या असत्य नहीं निकले, अपशब्द या असत्य नहीं निकले, वो तो बाबा का बंदा हो गया। उसको कोई देवी देवतागण भी छू नहीं सकते। वायरस क्या करेगा, छू नहीं सकते। तो इस चीज़ का आप जरूर ख्याल करना। तो बाला गणपत शिंपी बाबा के सिद्धियों में अनेकों सिद्धियां थी। एक खंड योग था। मस्जिद में कभी लोग देखते बाबा का पाँव अलग, हाथ अलग, सिर अलग, लोग भाग गए। कितने लोग, बहुत लोग भाग गए। फिर जाके पुलिस स्टेशन में बोला कि यहाँ बाबा को किसी ने मर्डर कर दिया। फिर पुलिस लोग आए तो देखे आराम से बैठे हुए हैं। अल्लाह मालिक, क्या बात है। खंड योग। और एक ही समय विभिन्न जगह उपस्थित होते थे, और एक ही समय विभिन्न रूपों में, चींटियों में, बिल्लियों में, श्वान में और बैलों में, विभिन्न रूपों में प्रकट हो जाते थे। तो यहाँ एक थोड़ा सा दृष्टांत बताता हूँ।
बाला गणपत शिंपी, बाला गणपत शिंपी बड़ा भक्त था बाबा का निकट, बहुत सेवा करता था। एक बार बहुत उनको मलेरिया आ गया, कांपने लगा, बाबा 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 करके। द्वारका माई में बाबा बोले तो अभी का अभी लक्ष्मी मंदिर चले जाओ, लक्ष्मी मंदिर चले जाओ, वहाँ एक काला कुत्ता आएगा और उसको जो है तुम एक दही भात बना के खिला दो। लेकिन गांव वालों में इतना विश्वास, शक नहीं करते, कुछ भी बोले शक नहीं करते गांव वालों में। हम एक चीज बोलना चाहते हैं, शायद हमने कभी बोला भी नहीं होगा, सिंधी लोगों में जबरदस्त विश्वास है। अगर मैं कभी सत्संग करने को जाता हूं तो पूछता हूं वहां सिंधी लोगों क्या है, तो मैं चले जाता हूं। सिंधी लोगों को मैं बोलूं, रात को मैं बोलूं सिंधी लोगों को, आदरणीय प्रेमियों अभी दिन है ना, वो कहेंगे हाँ। ऐसा विश्वास हमने नहीं देखा। जो विश्वास सिंधी लोगों में है, अ मैन ऑफ फेथ सीज द इनविजिबल, believes the incredible, achieves the impossible. Where there is faith, no explanation is required. Where there is no faith, no explanation is possible. No explanation is possible. तो वो आदमी को विश्वास चले आया, वहाँ से करीब 10-12 मिनट का चलना था, लक्ष्मी मंदिर आया तो देखा वहाँ एक काला कुत्ता, घर जाके जल्दी से दही भात बनाया और उसको खिलाया। वो चाटने लगा, चाटते चाटते खाया। जैसे वो काला कुत्ता खा रहा था, इससे पसीना निकल रहा था, अपने आप पसीना निकल रहा था। तो देखा उसका खाना खत्म, इसका बीमारी दूर, तो दौड़ करके मस्जिद में गया बाबा के पास। बाबा हंसे, काला कुत्ता आया था, दही भात खाया था। फिर देख के बाबा उस रूप में चरणों में गिर गया, बाबा आप उस रूप में थे। बाला गणपत शिंपी बाबा श्वान के रूप में बहुत जगह जाते हैं। यहाँ पांडु बाबा के बारे में आप लोगों को तो मालूम है, कुरला में एक पांडु बाबा था बड़ा, उन्ना मालूम कहाँ से आया, किधर से आया, कुछ नहीं मालूम। हमने उसको, हम लोगों को बचपन से भगवती को इन श्वानों से, गायों से प्रेम है हम लोगों का। उसको दब किया, खाना खिलाया, वहीं रह गया। और जब मैं पूजा में पाठ में बैठूँ, हमारे साथ वो पांडु बाबा बैठे। फिर मैं जब ड्यूटी में जाऊँ, अपने लास्ट क्वार्टर से लेके रेलवे गेट तक, वो रेलवे गेट तक तो वो चलता था हमको छोड़ने के लिए। फिर रेलवे गेट से अंदर से मैं जाऊँ 9 नंबर को, वो चले जाए। फिर जब ड्यूटी ख़त्म होकर के मैं आता था तो गेट में वेट करता था। आप मानेंगे नहीं, जो श्वान में जो प्रेम है, वो प्रेम इंसान में नहीं हो सकता। जो प्रेम श्वान में है, वो भगवान का प्रेम है, भगवान का। वो गेट में वेट करता था, लेवल क्रॉसिंग गेट में। हम के पांडु करके दौड़ के आके हमारे ऊपर था, तो मैं उसको जो है कंधे में लेता था। एक कंधे में श्वान इतना बड़ा और दूसरे कंधे में हमारा ड्यूटी बैग। और सब लोग अपने अपने बिल्डिंग फ्लोर से देखते थे, ये देखो तमाशा क्या है। ये हमारा रोज का नियम था। एक कंधे में पांडु, एक कंधे में इतना बड़ा था। ही वॉज एट द टाइम एट अबाउट 9 years। वाइट था, एकदम वाइट, इसलिए हमने पांडु रखा था। और हमारा प्रेम और उनका प्रेम, उनका तो भगवत प्रेम था, हम उनके बिना नहीं रह सकते थे, जो वो हमारे बिना नहीं रह सकता था पांडु। और हमें छोड़ता था। और खास खास डिवोटीज को मैं बोलते थे, पांडु ये विलियम सानी इनको छोड़ दो, ये जॉन नेजेरियन छोड़ के आ जा बेटा। वो छोड़ के गेट तक छोड़ के आता था। तो एक दिन क्या हुआ, देखिए कलयुग है, कलयुग है। तो हम एक आदमी को देखे, वो हमारे लिए बॉर्नविटा लाया था। मामी जी भी थी। हमने कहा मामी जी, ये बॉर्नविटा में हमें शक हो रहा, खोला नहीं था, शक हो रहा है।
वो बोले शक होने क्या बात है, हमने बाजार से खरीदा है, हम प्रेम से लाए हैं, शक की क्या बात है। नहीं नहीं, हम आपको नहीं कह रहे, हमें बॉर्नविटा में शक हो रहा, आप में नहीं। तो मामी जी को बोले बॉर्नविटा खोल दो। खोला तो इतना बड़ा लोखंड का पीस निकला, उसका सील्ड वाला वो नहीं था, लोखंड का। हमने कहा देखा मामी, और वो चुप बैठा। कहा दुकान वाला का ऐसे होगा, वो बोला। फिर हमने कहा ये बॉर्नविटा जो है हमें डाउट हुआ, थोड़ा बना दो। मामी जी को बोला बॉर्नविटा बना दो और थोड़ा अपना पांडु बाबा को तो दे दो, देखते हैं। इतना बड़ा 9 साल का। तो पांडु मामी गए, दूध गर्म किया, बॉर्नविटा बनाया, बना करके उसको पांडु को पिलाया। पांडु चाटने लगा, ठक 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 ठक, पूरा पी लिया। फिर उसके बाद में जहाँ बॉर्नविटा रखा था, 3 परिक्रमा गया और वहीं गिर के मर गया, वहीं गिर के मर गया। अगर वो पांडु मैं पिया होता, पांडु वो जो बॉर्नविटा, 100% मैं मर जाता था, लेकिन पांडु के जगह हमें ही मरना था। हमें बहुत फील हुआ, इतना फील हुआ, इतना फील हुआ कि हमने वो बॉर्नविटा क्यों नहीं पिया। फिर उस आदमी को तो बहुत मारा, हमारे लोगों ने बहुत मारा, बहुत मारा। फिर उसके बाद में वो हमारे साथ पूजा में पीठम के पास बैठता था। अब उनका पीठम जो हमने ऐसे बनाया, कोई नहीं बना सकता। पूरा मार्बल का पीठा, गड्ढा रख के 13 दिन दूध रखना। वहाँ 2 बिल्लियाँ आके बैठती थी। रोज़ वहाँ जाके मैं रोता था, रोज़। पांडु बाबा, हमारी गलती से आप मर गए, पांडु बाबा हमने आपको मारा, करके ऐसे बोले। फिर उसके बाद तो मैं अपने में नहीं था पांडु बाबा के बाद। फिर जब पनवेल में आके रहने लगा 85 से, तो यहाँ ये कोई जोशी लंच होम था, उनके पास एक छोटा पोमेरेनियन था और उनको कश्मीर जाना था। वो सोचे कहाँ छोड़ के जाएं। किसी ने बोला बाबा को दो तो आप लेंगे। तो आए, बोले इसको आप संभालेंगे, मैं कश्मीर जा रहा हूँ। बोले अच्छा कितना आप चाहते हैं। वो बोले 250। 250 तो क्या, मैं उसको जो देखा, मैं तो अनगिनत पैसा दे सकता था उसको। मैं जो देखा, पांडु ही नहीं, हमारे पहले पांडु भी दिखते थे उसमें वो। और जो दिव्य दर्शन मिला, 250 रुपये लेके वो निकल गया। फिर ये पांडु जो है ये पाला, इसको कैसे पाला, इतना प्रेम से, जैसे मैं साईं बाबा को ही देखता था। अब बाबा इस रूप में जाते थे, बहुत प्रेम। उसको नहलाना, ब्रश करना, स्पेशल पाउडर लगाना उनके लिए, और पैरामलेटर में उनको ले जाना। फॉरेन से, लंदन से आता था, पैरामलेटर में ले, बहुत अधिक प्रेम। वो बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। और हमारे साथ हमेशा ट्रेन में, कार में, मोटर बोट में, फ्लाइट में, और हर साल हरिद्वार ले जाते थे। हरिद्वार में गैंजेस में वो स्नान करता था, इतना अच्छी तरह स्नान करता था हर साल पांडु बाबा। फिर वो धीरे धीरे 9 साल, 10 साल हो गए। फिर सोने के लिए हम लोग दोनों एक तकिया में सोते थे। हमारा यूँ तकिया हम किनारे करते थे, वो आधा तकिया में वो सोता था, आधा तकिया में। और बाई चांस नींद में हमारे सिर जरा उसकी ओर चले जाए ना, उसके पोर्शन में, चिल्लाता था तुम अपने पोर्शन में सो। फिर मैं हटता था यूँ। इतना प्रेम, इतना प्रेम आप नहीं समझ सकते, सिर्फ राधे ही समझ सकती है हमारा पांडु का जो प्रेम था, पूछे नहीं। और सत्संग में हमारे कुर्सी के नीचे बैठता था। हमको बस एक खांसी आ जाए, सत्संग में एक खांसी, वो नीचे से उठता था, हमारे धोती को पकड़ के खींचता था, अब चलो आराम करने के लिए, तबीयत ठीक नहीं, काय को सत्संग कर रहे हो, चलो, खींच के लेके जाता था। और तीसरी बात, मैं एक ही पादुका से चलता था, 2 पादुका से नहीं, एक ही। आप कहेंगे दूसरा पादुका पांडु बाबा के ऊपर रहता है। जब मैं चेंबूर वगैरह जाता था, जहाँ इनके बड़े बड़े दुकान हैं, अच्छे अच्छे चीज़ मिलते हैं फॉरेन के, इनके बिस्किट्स हैं, पाउडर हैं, ब्रश हैं, परफ्यूम, क्या क्या वहाँ लेने को, जब वो लोग देखते थे मैं 1 पाँव में पादुका से आ रहा हूँ, तो वो लोग बोलते थे ओ पांडु बाबा इज़ कमिंग, बोलते थे। इस प्रकार हमारा बड़ा प्रेम।
तो आज उनका समाधि तो जबरदस्त बनाया। जिस दिन वो शरीर छोड़ा, आप लोग अनुमान नहीं करेंगे, हम 1 महीना मौन थे, 1 महीना। अब जबरदस्त 13 दिन हमने हवन किया पांडु बाबा के लिए, 13 दिन हवन किया, फिर वहाँ रखे शास्त्रियों से। फिर इस प्रकार जो पांडु बाबा का बना। कहने का तात्पर्य है, अगर आप किसी श्वान को देखें, अच्छी तरह देखें, बाहर से देखेंगे नहीं, अच्छी तरह देखेंगे, आपको बाबा 100% दिखने में आएंगे। क्योंकि ये हर एक में है, चिंटियों में, बिल्लियों में, श्वान में, गायों में, हर एक में है। जब तक आप इनको हर एक में देखेंगे नहीं, आप बाबा के भक्त नहीं हैं, आप बाबा के भक्त नहीं हैं, जब तक आप हर एक में देखिए। तो इस प्रकार पांडु बाबा का हमारा था, इट वॉज ए पांडुस एरा, पांडुस एरा। तो यहाँ हम आपको बता रहे थे कि बापू साहिब जोग का बता रहे थे, बापू साहिब जोग का, बाला साहिब जोग। तो उनको इतना देखे तो बाबा आप उस रूप में आए, अब मैं ठीक हूँ, हंसने लगे। अब तू भी मेरे को हर एक में देख, तभी तो मुझे देखेगा, वरना तू क्या मुझे देखेगा, वरना तू क्या देखेगा। एक दूसरा उदाहरण देता हूँ आपको। यही बापू साहब जोग थे। बाबा को जिनके भक्तों में करोड़ोंपति गोपाल राव बूटी थे, गोपाल राव बूटी, और यहाँ काका साहब दीक्षित लंदन से आए थे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सॉलिसिटर्स, काका साहब दीक्षित। फिर उसके बाद राव बहादुर मोरेश्वर विश्वनाथ प्रधान, जो यहाँ के जस्टिस ऑफ पीस, और अमरावती के गणेश श्री कृष्ण खापाड़े, और इंदौर के जज, इंदौर के मोस्ट प्रोमिनेंट जज, ये लोग से बड़े बड़े लोग थे। तो क्या बाबा को भिक्षाटन जाने की ज़रूरत था? अब सोचिए, इनको भिक्षाटन में जाने की ज़रूरत नहीं। ये हम लोगों के लिए उदाहरण है कि बेटा, ये शरीर भगवान ने दिया उनको पाने के लिए, ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है। हमारे और भगवान में जो है एक ही पर्दा है, वो है अहंकार। जब तक ये अहंकार नहीं जाएगा, ये पर्दा नहीं जाएगा, उनको क्या पाओगे तुम? तो अहंकार नष्ट करने के लिए, नम्रता के लिए, ही वॉज सिंपल, हम्बल, मोस्ट नेचुरल, अनएज्यूमिंग, टू डेवलप दैट क्वालिटीज। और वो जो लाते थे, और गोपाल राव बूटी सरी के बड़े बड़े लोग करोड़ोंपति बैठते थे, सबको देते थे, सबको। और कोलंबा का पात्र खत्म नहीं होता था, बड़े बड़े लोग। इतना ही नहीं, लोग कहते थे, बाबा बूटी साहब हमें भिक्षाटन के लिए भेजिए ना, बाबा हरि सीताराम ना, इस बार मैं जाऊँ। अच्छा बुटिया, आज तुम जा। हरि सीताराम दे, when they used to go for भिक्षाटन, they used to find they were a different person, एकदम अजीब डिवाइन सा लगता था। they were moving without ego, कि बाबा ये भिक्षाटन में हमें रोज जाने दें, बाबा ये भिक्षाटन में हमें रोज जाने दें, ऐसे बोलते हैं। एक दिन ऐसा हुआ, जब अप्पा जी थे, इट वॉज समथिंग 95 होगा शायद, हमसे अप्पा जी कहने लगे, बेटा तुम इतने साधुओं के पास जाके रहे, उस दिन हमने बताया, इतने 14-15 साधुओं के आश्रमों रहे, अब टाइम आ गया तेरा भिक्षाटन के लिए, भिक्षाटन के लिए। उन दिनों में हमको चाहिए नहीं था, भक्तों ने हमें 4 गाड़ी दिया, कार, 3 गाड़ी माखी जानी जी ने दिया, ऑल फ्रॉम शोरूम, पीजो सफारी ऑल, 1 गाड़ी और दिया, 4 गाड़ी। 1 गाड़ी में मैं जाता था, 1 गाड़ी में मामी जी जाती थी, 1 गाड़ी में डिवोटीज जाता था, 1 गाड़ी में सामान लोनावाला आश्रम। जब एक बार स्वामी जी ने कहा भिक्षाटन में जाओ, हम बोले अप्पा जी मैं ये 4 गाड़ी लेके भिक्षाटन में जाऊं, कोई हमको भिक्षा देगा? कहने लगे बेटा तो समझता नहीं है, शिरडी वाले बाबा भिक्षाटन में क्यों गए? उनकी क्या कमी थी? पूरा दुनिया उनके मुट्ठी में था, क्या जरूरत था? हम बोले अप्पा मैं जाऊंगा।
लेकिन जाने के पहले हमें आदेश था, बाबा ये गाड़ियाँ जो है तुमको भगवान से दूर रखेगी, या तो गाड़ियों को रखो या भगवान। तो दूसरे दिन हमने माखी जानी को फ़ोन किया, माखी जानी जी आप अपना 3 गाड़ी ले लीजिए, एक जिसका था आप ले लीजिए। बोले क्यों, आपको किसने कह दिया? कहने की कोई ज़रूरत नहीं, आप ले लीजिए, आपने फ्री दिया, आप फ्री ले लीजिए। मैं नहीं लूँगा। बोले आप नहीं लेंगे, मैं फ्री दे दूँगा। मैं भी दे दिया सब गाड़ियाँ। आई हैड नथिंग। Then I was feeling I was nearest to Baba. Then I came from Lonavala ashram to Panvel by बस से आया था, बस से। बाबा के पास क्या था? आप सोचिए, ये जो वर्ल्ड रूलर क्या, 14 लोगों के रूलर, इनके पास क्या था बाबा के पास? When so many multimillionaires were there, क्या था? At the time of Baba's Samadhi, the visitors and devotees were surprised to see Baba's estate. क्या था? A pair of kafnis, saffron, a wooden stick, a pair of tongs, few चिलम, मिट्टी के कुछ चिलम थे उनके पास, फिर an old footwear and a tambrail. You know tambrail? A hand carry mug. There was nothing. The greatest person on earth who had nothing but used to give everything to the people. Is it not surprising? जिस बाबा के पास कुछ नहीं था वो सब कुछ देते थे लोगों को। कितने लोगों को राजा बना दिया और उनके पास कुछ नहीं। टूटा फूटा वो मस्जिद था। And he had nothing. A person who had nothing used to give everything to the people, but only those who were deserving, not desiring. The deserving people used to get everything and not those desiring. तो इस प्रकार हम बता रहे थे, बाबा वो जोग से पूछ रहे थे, जोग बापू साहब जोग एक दिन, बापू हमें कुछ दक्षिणा दे दो। देखिए, द रूलर ऑफ दिस 14 वर्ल्ड्स कह रहे हमें दक्षिणा दो। कहते हैं बाबा आप हमसे दक्षिणा मांगते हैं, हमारे पास एक कौड़ी नहीं है, आप दक्षिणा मांगते हैं। कब बेटा दक्षिणा नहीं देना हो तो मत दो, लेकिन नाराज काहे को होते हो? द पर्सन हु हैड एवरीथिंग, पूरा विश्व उनका मुट्ठी में था, सबको देते थे, बट पर्सनली ही हैड नथिंग। ही हु possesses nothing possesses God. Can be realized only such a person who has got the qualities of God, otherwise other people can never realize. तो इस प्रकार उनका था। फिर एक विश्वनाथ मोरेश्वर प्रधान थे, जस्टिस ऑफ पीस, जो कहते थे मैं शिरडी नहीं जाऊंगा। आजकल बहुत लोगों को बहाना, हमारे पास टाइम नहीं है, मैं जाऊंगा। He who has no time for God must realize a time will come when God will have no time for you. When you will cry for him, you will suffer from him. You will be in greatest agony. You can hear his man, my child, no, I have no time for you. हमारे पास सब चीज के लिए टाइम है, पूजा के लिए टाइम नहीं, भक्ति के लिए टाइम नहीं, भगवान के लिए टाइम नहीं। और जिसके वजह से तुम जिंदा हो, जिसके वजह से तुमको जन्म दिया भगवान ने, भगवान ने, तो उनको बार बार बोला जाता था, विश्वनाथ प्रधान को, ये अपना साई सच्चरित्र के लेखक हेमाड पंत बोले, आप बार बार जब भी हम बोलते हैं, आप बोलते हैं अगले बार जाएंगे, अगले बार नहीं। नाना साहब चंदोरकर डिप्टी कलेक्टर, अगले बार कभी आएगा? कि अगले बार अच्छा मैं चलूँगा, आपके साथ चलूँगा। नाना साहब चंदोरकर लेके गए समवेयर इन 1911। तो कहे अब दोबारा नहीं बोलना वहाँ से। हाँ, हमारे जैसे स्वामी जी बोलते थे, नाना हम
But Appa was a totally devoted to Baba, though he must have not visited Shirdi in those days. But he used to write so many articles. Why worship Sai Baba? इतने आर्टिकल्स बाबा के ऊपर, लेकिन शिरडी नहीं गए. जब शिरडी फर्स्ट टाइम गए, कहने लगे हमारा शरीर शिरडी है, बाबा अंदर है, आत्मा बाबा है. हम बोले अप्पा जी हमारे लिए चलो तुम्हारे लिए चलते हैं, दोबारा नहीं कहना. शिरडी जाके इतना रोए, द्वारका माई में इतना रोए अप्पा जी. कहने लगे बाबा हमको पहले क्यों नहीं लेके आए, हमको पहले क्यों नहीं लेके आए. जो शिरडी फर्स्ट टाइम जाता है उसको यही प्रभाव होता है. क्या जॉन नजरियन को यह अनुभव नहीं था? वो लॉर्ड यू शुड हैव कॉल्ड मी अर्लियर. तो अप्पा जी का भी यही. फिर कहने लगे जितने बार तुम जाओगे उतने बार मैं आऊँगा. अप्पा जी सो मेनी टाइम विजिटेड शिरडी. तो यहाँ विश्वनाथ राव बहादुर मौरेश्वर विश्वनाथ प्रधान जस्टिस ऑफ पीस शिरडी में जो लेंडी बाग है, बाद में इन्होंने खरीदा, बाबा के लिए खरीदा. जब फर्स्ट टाइम आए बोले आप सेकंड टाइम नहीं बोलना. वहाँ जब देखे he was enriched, saturated with the divine presence of Baba. बाबा की मूर्ति को देख रहे हैं, सजग बिफोर समाधि, यूं देखे. बाद में बिलक बिलक के रोए. पहले तो उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ, अब डिप्टी कलेक्टर को बोल देना मैं आके गए. उसके बाद इतना जोर से बारिश हुआ जबरदस्त. सोचे कैसे जाएंगे. बाबा बोले अल्लाह मेरे बच्चों को घर जाना बॉम्बे, अल्लाह मेरे बच्चों को घर जाना, बारिश रोक दे. बारिश रुक गया. ये देखे विश्वनाथ राव यूं, जिनके हुक्म से बारिश रुक रहा है, क्या उनकी हस्ती होगी. जिनके हुक्म से अब बारिश रुक रहा है, जिनके इशारा से सब चीज चल रहा है, उनकी क्या हस्ती होगी. और मैं उनको बोल रहा हूँ मुझे बॉम्बे जाना, हमसे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं होगा. बाबा के चरणों को पकड़ के बहुत रोया. अब मैं कभी नहीं जाऊँगा, अब मैं कभी नहीं जाऊँगा. उनको लगा भगवान को पा लिए हैं. तो उन्होंने 4 बाबा के बहुत बढ़िया फोटो बनाए. वो 4 बढ़िया फोटो बनाए उन्होंने. आर्टिस्ट था जयकर, श्यामराव जयकर आर्टिस्ट, बहुत फेमस थे सेंटा क्रूज से. तो वो लेके गए. पहले बाबा के सामने वो बना रहे थे फोटो. तो पहले तो बाबा ने अलाउ नहीं किया. श्यामा ने कहा बाबा वो बॉम्बे से आए हैं सेंटा क्रूज से और आपका फ़ोटो खींचना चाहते हैं. उन्होंने आर्टिस्ट को भेजा है. वो आर्टिस्ट भी यहाँ है. श्यामा कहता है आप हुक्म करें तो बनाएगा आपका फ़ोटो. श्यामा मैं एक फ़कीर का फ़ोटो बना के क्या करेगा, तू अपना फ़ोटो खींच ले. क्या बोले, तू अपना फ़ोटो खींच ले. लेकिन वो तो बुद्धिमान था, मेरा फ़ोटो खींच के उसको क्या लाभ होगा. तब कहा अच्छा. तब उन्होंने जो एक फ़ोटो बनाए, 2, 3, चौथा फ़ोटो जो बाबा को दिखाया द्वारका माई को, जहाँ बाबा ने समाधि ली 1918 में दूनी के सामने. उस फोटो को बाबा ने देखा और गले लगायो. वाह वाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह. अब तो मैं इसी फोटो से लोगों का वार्तालाप करूंगा, इसी फोटो से. आज से ये फोटो सजीव रहेगा. तभी वो जो है द्वारका माई का फोटो जो आप देख रहे हैं, फर्स्ट फोटो वहाँ लगा दिया दूनी के सामने. और एक फ़ोटो उन्होंने काका साहब दीक्षित विले पार्ले वाले, उनको वही दिया. और 2 फोटो विश्वनाथ जी रखे थे. दिस फॉर द 4 फोटोज़ वहाँ. फिर जो बड़े फोटो जो 5.25 फीट, आपको मैंने बताया बाबा के परम भक्त जो बाबा से डायरेक्ट बात करते थे, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, जिन्होंने हमें 3 फोटो दिए 5.25 फीट. हमने उनको बोला डीडी निरॉय जी मैं बहुत छोटा हूँ आपके सामने, आप इतने बड़े हैं. ही वॉज अबाउट 70-75. मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ. पूछो. बोले बोलो. अभी आप इतने बड़े हैं, जर्मनी ऑल ओवर कंट्रीज़ में आपके पोर्ट्रेट सब जगह जाता है, सब कुछ है, लेकिन आप हमको क्यों चाहते हैं? व्हाट इज़ द रीज़न जो आप हमको चाहते हैं? डीडी निरॉय से पूछा. वो हंसने लगे. वो बाबा से डायरेक्ट बात करते थे. उन्होंने कहा हमसे
तुम ही एक हो। जब भी यहाँ आते हो सिर्फ बाबा के बारे में बात करते हो, और जितने लोग आते हैं सब दुनिया के बारे में बात करते हैं, दुनिया के बारे में। इसलिए आई लव यू मोर देन माई लाइफ। तब उन्होंने जो है साई महिमा का ब्लॉक्स फ्री दिया, और 3 बड़े 5.25 फीट का ये भी फ्री है आपका। आपको जहाँ मांगता, जिसको मांगता, जिधर रखना रखो। तो एक मेडिटेशन हॉल में रखा, एक पनवेल स्टेशन के मंदिर में, एक द्वारका माई के पत्थर के पीछे बड़ा 5.25 फीट, तो वहाँ रखा था, वहाँ रखा था। सो अ पर्सन हु स्पीक्स ओनली ऑन बाबा। कल भी हमने किसी से कहा, अगर आप बाबा के भक्त कहलाते हो, आप जिस किसी से बात करेंगे बाबा के बारे में बात करो, कि बाबा का ये जीवनी था, सच्चरित्र में ये था, साई महिमा ये था, ये इनका अनुभव हुआ। When you start speaking on Baba, Baba and Baba, then see the wonder. Then only you can claim to be a Sai devotee, otherwise not. आपके मुंह में हमेशा बाबा का रहना चाहिए। आवे, अभी एक भजन में आ जाता हूँ। ये भजन के लिए बहुत सारे लोग राम को लिस्ट देते हैं, फ़ोन कर देते हैं, इस बार हमारा सिलेक्शन, इस बार हमारा सिलेक्शन। अब उसमें से मैं देखता हूँ जितना बनता है मैं बोलता हूँ। आई अप्रिशिएट ऑल द फीलिंग्स ऑफ ऑल द डिवोटीज हु हैव एक्सप्रेस्ड। आज नहीं तो कल कभी न कभी आपका भजन गाऊंगा, लेकिन जो जास्ती लोग, जिन लोगों ने अप्रोच किया है राम को, उनके भजन से शुरू करता हूँ। ओम साईनाथ मेरी नैया उस पार लगा दे ना। साईनाथ मेरी नैया उस पार लगा देना। साईनाथ मेरी नैया भव पार लगा देना। भव पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। साईनाथ मेरी नैया उस पार लगा देना। संभव है झंझटों में, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। पर नाथ मेरे तू ही मुझको न भुला देना। पर नाथ मेरे तू ही मुझको न भुला देना। मुझको न भुला देना। साईनाथ मेरी नैया उस पार लगा देना। भव पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। आगे भी निभा लेना।
तलवल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, तलवल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, तो देखते न रहना झट आके मुझे बचा लेना, तो देखते न रहना झट आके बचा लेना, झट आके बचा लेना। साईनाथ मेरी नैया उस पार लगा देना, भव पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना, आगे भी निभा लेना। तन मन के साथ मन को, तन मन के साथ मन को अर्पण करो मैं तुझको, तन मन के साथ मन को अर्पण करो मैं तुझको। काम क्रोध मोह से मुझको भी बचा लेना, काम क्रोध मोह से मुझको भी बचा लेना, मुझको भी बचा लेना, मुझको भी बचा लेना। साईनाथ मेरी नैया उस पार लगा देना, भव पार लगा देना। साईनाथ महाराज की जय हो, साईनाथ महाराज की जय हो, साईनाथ महाराज की जय हो। अभी एक भजन राम ने कहा, बहुत लोगों ने बोला है, अभी लेटेस्ट इन्होंने कहा, अभी आते आते श्याम जी ने भी बोला और बहुत लोगों ने कहा, 6-7 लोगों ने बोला है। जूरानी ने भी बोला, अर्चना ने भी बोला, और इसके पहले कहते हैं बहुत लोगों का लिस्ट है। ये बहुत पहले मैं भजन बोलता था, मुखे सिंधी हिंदी तो ना है, तदहीं भी ॻाल्हाइण जी कोशिश तो कयां। मां सिंधी समझी सघंदो आहियां, पर चङी तरह ॻाल्हाए नथो सघां। जेकॾहिं तव्हां माफ़ कंदा त मां सिंधीअ में ॻाल्हाइण जी कोशिश कयां। गुरुअ जे गोद में अगर आप सुखी जीवन रहना चाहते हैं, नंबर 1 आपका गुरु होना चाहिए। दूसरा, आपका गुरु से क्या संबंध होना चाहिए, इस भजन में बताया गया है। आपसे गुरु से क्या संबंध होना चाहिए सुखी रहने के लिए। गुरु अजय गोद में ओम गुरु अजय गोद में गुरुमुख गुजारींदे तो खुश रहंदे। दया धीरज धर्म दिल में जे धारींदे तो खुश रहंदे। गुरु अजय गोद में गुरुमुख गुजारींदे तो खुश रहंदे। दया धीरज
धर्म दिल में जे धारींदे तो खुश रहंदे। हथन सां हाज सतगुरु जी पैरन सां पंध कर प्यारा। हथन सां हाज सतगुरु जी पैरन सां पंध कर प्यारा। नैनन सां रोज सतगुरु दे निहारींदे तो खुश रहंदे। गुरु अजय गोद में गुरुमुख गुजारींदे तो खुश रहंदे। दया धीरज धर्म दिल में जे धारींदे तो खुश रहंदे। कनन सां कीर्तन गुरु जो मिठी वाणी तू पढ़ मुख सां। कनन सां कीर्तन गुरु जो मिठी वाणी तू पढ़ मुख सां। अंदर तस्वीर सतगुरु जी विहारींदे तो खुश रहंदे। गुरु अजय गोद में गुरुमुख गुजारींदे तो खुश रहंदे। दया धीरज धर्म दिल में जे धारींदे तो खुश रहंदे। करे धड़ खां जुदा सिर खे गुरुअ खे भेंट कर भाए। करे धड़ खां जुदा सिर खे गुरुअ खे भेंट कर भाए। वरी गर्दन गुरुअ अॻियां झुकाईंदे तो खुश रहंदे। गुरु अजय गोद में गुरुमुख गुजारींदे तो खुश रहंदे। दया धीरज धर्म दिल में जे धारींदे तो खुश रहंदे। बिना पैलाज सतगुरु जी अंधारो की न की वेंदो। बिना पैलाज सतगुरु जी अंधारो की न की वेंदो। गुरु अजय ज्ञान जो दीपक जे बारींदे तो खुश रहंदे। गुरु अजय ज्ञान जो दीपक जे बारींदे तो खुश रहंदे। गुरु अजय गोद में गुरुमुख गुजारींदे तो खुश रहंदे। दया धीरज धर्म दिल में जे धारींदे तो खुश रहंदे। दया धीरज धर्म दिल में जे धारींदे तो खुश रहंदे। हमें सिंधी आती नहीं तो भी बोल देता हूँ, लेकिन हमें आश्चर्य होता है फिर भी आप ध्यान से सुनते हैं। मैं उल्लासनगर में सिंधी बोलता हूँ एक जगह। ओम साई राम। अभी ये सब बंद हो जाए। उल्लासनगर में सबसे जास्ती रश होता है, सबसे जास्ती, तो वहाँ सिंधी बोलने के लिए मुझे अवसर भी मिलता है। हाँ, आज गुड फ्राइडे है। आज गुड फ्राइडे है। जीसस को क्रूसीफाई किया गया। यू नो व्हाट वाज हिज एज? 36। आई हैव विजिटेड ऑल दोस प्लेसेस रोम में, बेथलेहम, जहाँ जहाँ जेरूसलम, जहाँ जहाँ ये गए थे, सब जगह मैं गया हूँ, इंक्लूडिंग द प्लेस वेयर ही वाज क्रूसीफाइड। तो मैं लोगों को बोलता हूँ दे ऑल मार्क गुड फ्राइडे, बट आई सेड व्हेन ही वाज क्रूसीफाइड ऑन दिस डे, हाउ कैन यू कॉल अ गुड फ्राइडे? आई address is a bad Friday.
I wanted that he should have lived more for the mankind, for the world, and they have killed him on this day, and you call it a Good Friday. Good Friday इसलिए बोलते हैं क्योंकि he has taken the sins of all the mankind, पूरे मानव समाज का पापों को अपने ऊपर लेकर के वो क्रूसीफाई हुए. He has saved the mankind, इसलिए उसको गुड फ्राइडे लोग बोलते हैं. लेकिन हमको जचता नहीं बोलने के लिए. हम तो कहते हैं जीसस आपका और रहना था. तो आज गुड फ्राइडे होने के कारण एक जीसस का बोल देता हूँ भजन. हमें याद है वो सेंट एंटनीज कॉन्वेंट में हम लोग 4 भाई 1 बहन जाते थे. गवर्नमेंट कॉलेज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाते थे. ऑल द क्रिश्चियन मदर्स वर इटालियन मदर्स, very sincere, very strict, very loving Italian mothers. सेंट एंटनीज कॉन्वेंट इलाहाबाद. अभी भी जब भी मैं जाता हूँ पहला उस कॉन्वेंट में जाता हूँ और वहाँ के जो चैपल में प्रेयर करता हूँ और सब मदर को मिलता हूँ और सबको काफ़ी गिफ्ट ले जाता हूँ. सबके लिए गिफ्ट ले जाता हूँ. तो एक प्रेयर बोलता हूँ. हम लोग का फर्स्ट शुरू होता है प्रेयर से ही शुरू होता है वहाँ. आपको एक उदाहरण बताया था जीसस का. आज गुड फ्राइडे बोलूँगा. वी आर 4 brothers and 1 sister. Sister had done MA philosophy. अन्ना जी had done MA economics. अन्ना जी is better. शायद कल या परसों आ जाएंगे. So many doctors are attending, लेकिन मेरे बाबा is attending. राजेश हमेशा वहाँ हैं, भरत जी वहाँ हैं, सब हैं. और कौशी भी जाके आया, मैं भी जाके आया. कल परसों आ जाएंगे अन्ना जी. तो सिस्टर का बता रहे थे सेंट एंटनीज कॉन्वेंट में होने के बाद शी हैड डन हर MA. फिर शी वांटेड टू डू हर B.Ed. तो बेलगांव गई. हमारे घर में नियम है कि पिताजी ये बोलते थे रोज किसी न किसी फकीर को और बिना दिए घर मत आओ. ये नियम था. तो बेलगांव में ना पढ़ने के लिए स्कूल B.Ed के लिए. तो उनके पास जो भी चेंज था छोटा चेंज. एक ओल्ड मैन था बेगर. ओल्ड मैन दाढ़ी उड़ी रख के और कोट पहन के पैंट पहन के जैसे क्रिश्चियन होते हैं. उनको देख के रोज़ जाती थी. रोज़ देना वो कहती थी. बहुत प्रेम से उनको देती थी. फिर वो आशीर्वाद देता था. फिर ये चले जाती थी. जिस दिन इनका फाइनल एग्जाम, ध्यान से सुनना, भगवान कहाँ नहीं है, किधर नहीं है भगवान, हमारे साई कहाँ नहीं है. तो जिस दिन उनका B.Ed का फाइनल था तो उस दिन उनको फीस भरना था. तो इलाहाबाद से फीस नहीं पहुंचा. एंड दे वर सो स्ट्रिक्ट. अगर आप फीस नहीं लाते हैं यू कैन नॉट सिट इन द एग्ज़ाम, यू कैन नॉट अपियर फॉर द एग्ज़ाम, यू कैन सिट ओनली नेक्स्ट ईयर. तो बहुत वेट करी, बहुत रोने लगे अपने रूम में हॉस्टल में बैठ कर. बहुत रोई, नहीं आया. फिर रोते रोते गई स्कूल. जाना तो था कि हम माफ़ी मांगेंगे एक बार और, लेकिन उन्होंने कहा यू डोंट कम विदाउट फीस, यू डोंट कम. फिर वो भिखारी के लिए वो जो लेके जाती थी छोटा सा कॉइन 4 आना कुछ, तो भिखारी को दिया. भिखारी ने देखा यू आर क्राइंग, व्हाई आर यू क्राइंग. नो इट्स ऑल राइट बोले. जाने लगे. भिखारी दौड़ के आके रास्ता रोका. नो यू आर क्राइंग, यू आर क्राइंग बोले. नो इट्स ऑल राइट, आई से यू गॉट नथिंग टू राइट, यू हैव नो राइट टू आस्क मी, यू हैव नो राइट टू आस्क मी. फिर गए. फिर आगे आया. व्हाई आर यू टेल मी, यू टेल मी, आई एम लाइक योर फादर. भिखारी बोलता आई एम लाइक योर फादर. तो उन्होंने कहा मैं दिस मनी ऑर्डर हैज़ नॉट कम एंड टुडे वाज द लास्ट डे, नाउ दे विल नॉट अलाउ मी टू अपीयर इन द एग्जाम. वो भिखारी जो थे इतना नया नोट दिया. कम ऑन माई डॉटर टेक इट, यू गिव इट. अब भिखारी से कोई लेगा? कहा नो आई कैन नॉट टेक इट फ्रॉम यू, आई कैन नॉट टेक इट फ्रॉम यू, आई कांट रो पड़ी. तो इतने में वो रोते रोते देखी वो जीसस क्राइस्ट था. तो तुरंत नील डाउन करके प्रे किया. ओ लॉर्ड आई थैंक यू, ओ लॉर्ड आई थैंक यू, ओ लॉर्ड आई थैंक यू. लिया. फिर वो डिसअपियर हो गया, वो डिसअपियर हो गया.
तो हम लोग का बाइबल सब्जेक्ट होता था। बाइबल के ऊपर अप्पा लेक्चर देते थे, अन्ना लेक्चर देते थे, मैं भी बोलता था बाइबल के ऊपर। अब एक छोटा सा हम लोग प्रार्थना के लिए जाते थे। जब भी इलाहाबाद जाएं, फर्स्ट टाइम मैं स्कूल जाता था, आप लोगों को लेके जाता था, आप भी हमारे साथ आते थे। हम लोग जाते थे वहाँ प्रेयर करें, कैंडल जलावें, फिर उसके बाद में वहाँ के जो नर्सेस टीचर्स के साथ बैठते थे, वी यूज टू हैव टी, फिर कुछ बात करते थे हम लोग। तो अभी एक प्रेयर जीसस का है, ओरिजिनल ये जीसस का ही है। ये अभिषेक का जल है। आप लोग अभिषेक के जल के सिवा दूसरा जल मत पियो, खास करके इन दिनों में आप लोग ये अभिषेक का जल ही पिया गया। अर्ली मॉर्निंग ये और विभूति आपके मुंह में पहला जाना चाहिए, आपको कुछ नहीं होगा। इन द नेम ऑफ द फादर एंड ऑफ द सन होली गोस्ट आमेन। हमारे रूम में भी वो सेंट एंटनीज कॉन्वेंट वालों ने जीसस का बड़ा अच्छा फोटो दिया, जो घर में रखते हैं। एक घर में रखने वाला होता है, एक चर्च में जो रखते हैं वो क्रॉस होता है, घर में क्रॉस वाला नहीं रखते। तो घर वाला फोटो अलग है, अभी भी वहाँ कैंडल जल रहा होगा। In the name of the Father and of the Son, Holy Ghost, Amen. Jesus, teach me how to pray. Jesus, teach me how to pray. Something precious far away. Something precious far away. May I keep on praying thee. May I keep on praying thee. Sweet holy Lord of mine. Sweet holy Lord of mine. Jesus, teach me how to love. Jesus, teach me how to love. Something more than mortal love. Something more than mortal love. May I keep on loving thee. May I keep on loving thee. Sweet holy Lord of mine. Sweet holy Lord of mine. Jesus, teach me how to serve. Jesus, teach me how to serve. Jesus, teach me how to serve. The service of thy divine self. Service of thy divine self. May I keep on serving thee. May I keep on serving thee. Sweet holy Lord of mine. Sweet holy Lord of mine. Jesus, teach me how to speak. Jesus, teach me how to speak. Jesus, teach me how to speak. The speaking may be full of love. The speaking may be full of love. May I ever speak of thee. May I ever speak of thee. Sweet holy Lord of mine. Sweet holy Lord of mine. Jesus, teach me what to think. Jesus, teach me what to think. The thinking may give peace of mind. The thinking may give peace of mind. May I ever think of thee. May I ever think of thee. Sweet holy Lord of mine. Sweet holy Lord of mine. Jesus, teach me how to live.
Jesus, teach me how to live. The living may live forever. The living may live forever. May I ever live in thee. May I ever live in thee. Sweet holy Lord of mine. Sweet holy Lord of mine. Sweet holy Lord of mine. Amen. अभी हम लोग वैदिक मंत्रों में आ जाएं। आप लोग अपना कॉइन, जल भी रखना। जल हमने बोला कलश पात्र या गिलास में जो अनयूज्ड हो, अच्छा जल रखना। फिर पल्लव में नया कॉइन डालेंगे। अच्छा, आपको जैसे बोला नए कॉइन अवेलेबल नहीं हो, अब शमशान के थाना के वो खेमचंद जी से ले सकते हैं, नहीं तो उल्लासनगर श्याम जी के पास रहता, उनसे नया कॉइन, यूज्ड कॉइन इसमें नहीं डालना। और इसको बाद में घर में रख लेना, बरकत के लिए रख लेना। तो यहाँ आपको जो एक कॉइन भी मिलेगा, फिर उसके बरकत का कॉइन भी मिलेगा, और अरदास भी पढ़ा जा रहा, और जल का छंडा डाल के फिर ये जल भी पीना बाद में। ओम महद्भ्यो नमः। श्री विनायक आदि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात ब्राह्मणानां प्रसादाच्च आयुर आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि अरोग दृढ़गात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्टकाम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगला वाप्ति समस्त कल्याण परंपरा वाप्तिश्च भूयादिति भवंत महांत अनुग्रहणन्तो तथास्तु। तदोपरि सुख सौख्य भोग भाग्य अष्टैश्वर्यानाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादिति भवंत महांत अनुग्रहणन्तो तथास्तु। तदोपरि धन कनक वस्तु वहनादि अष्टैश्वर्यानाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादिति भवंत महांत अनुग्रहणन्तो तथास्तु। तदोपरि समस्त कार्य परिपूर्ण विजय प्राप्ति प्रदाः भूयादिति भवंत महांत अनुग्रहणन्तो तथास्तु। मंगलानि भवन्तु। ओम महद्यो नमः। श्री विनायक आदि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात ब्राह्मणानां प्रसादाच्च उचित काले आयुष्मत सुरूप सुगुण अनेक सुपुत्रावाप्ति भूयादिति भवंत महांत अनुग्रहणन्तो तथास्तु। अनयोर दंपत्योः लक्ष्मी नारायण उमा महेश्वर सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात ब्राह्मणानां प्रसादाच्च उचित काले आयुष्मत स्वरूप सुगुण अनेक सुपुत्रावाप्ति भूयादिति भवंत महांत अनुग्रहणन्तो तथास्तु। मंगलानि भवन्तु। अब पल्लव में आ जाए। आपको कल ऐसे ही कहा था, ये पल्लव में आप अपना सिक्का डालते हैं, सिक्का अगर उनकी मौज हो तो क्या नहीं कर सकते, इसी सेकंड में वायरस को घुमा सकते हैं। जो 1911 में एक आधे घंटे में उन्होंने जो है हैजा को शिरडी से निकाल दिया, आधे घंटे में 1911 में। तो वायरस को घुमाने में इनको टाइम लगेगा। कल ऐसे बोला अगर ये खुश हो इनकी तरफ से भी सिक्का पड़ेगी। तो किसी के झोली में सिक्का पड़ी थी, किसी के झोली में
सिक्का पड़ी थी। वो भी सिक्का ऐसा है, ये सिक्का नहीं है, ये जो इस संसार का ट्रांजैक्शनल सिक्का नहीं है, वो दूसरी सिक्का पड़ी थी, दिखाया उनको। पल्लव जे पाइलाल वोई तिंजा खाविंद खाली न करे, असां हो आयूं लाल असां ही वरनाम जा, जंहिंज पत पाणीअ ते तंहिंजा सलाह थियनि सावा, तुंहिंजे दान असांजो केरु भरे दा, उहे कम करियो लावा, ओई सभु साहिब खणी सवला करे, अचन जे आस करे, ओ लाल तो वट घोट गणा, ब्या भिडा तल डेह में कांतो में मर्ज मणिया, व्या जोशी जंग घणा, ओ तूत कायम आही कलयुग में, ओए दुल्हा तुंहिंजे दर ते आहीं चोॿारनि जो भाग, वेठो आहीं त सड़दे जे सुम्ही आहीं त जाग, पंहिंजे संगत के लाग, ओई जो सुवाली तुंहिंजे बेली दर जा, जाओ पुठ दरिया खे, ओ जैन जो नाव रखियो नारो, वहे तो विजुद मां, ओ मुझो सांवल सो बारो, जिते पैसे पाव मखण जो, ओ बेली टके गुलन खारो, मुझो सांवल सोभारो, ओ जो ॾींदो दान संगत खे, छो त तुंहिंजे गंज में आ कमी कान काए, तुंहिंजो दर सखा जो खुलियल आ सदाई, करी शाह प्यादा ॾींहं प्यांदनि खे शाये, जेका तुंहिंजे मन में थींदी नेठ साये, तुंहिंजे दर तां स्वाली वंजे कोन खाली, जहिड़ी आस जय मन में लालन तड़ी तोत पुजाए, बोल सखर झूलेलाल की जय, शिरडी वाले भगवान की जय, स्वामी करुणानंद महाराज की जय, लीलावती माता की जय, सब संतन की जय, सब अवतारण की जय, विश्व की जय, धर्म की जय, सबकी जय हो, जय हो, जय हो। दरबार के पहले एक सूचना। परम आदरणीय प्रेमियों, हमारे दरबार में यहाँ काफ़ी अधिकारी लोग आके जाते हैं, पुलिस स्टेशन से, म्युनिसिपल अथॉरिटी से सब, और बहुत प्रसन्नता प्रकट करते हैं, आप गरीबों के लिए इतना कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं करके। हमने कहा हम लोग को कुछ नहीं है, राम ही खड़े होकर देते हैं, हम लोग को कुछ नहीं है, ये सब इनका ही है, गरीब लोगों का है, हम लोग को कुछ नहीं। तो बहुत प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं। उनको जो है राशन मिल रहा है, पका हुआ खाना मिल रहा है, और भी बहुत कुछ मिलता है इन लोगों को, गरीबों के लिए। ये भूलना नहीं, भगवती साई संस्थान गरीबों का हेडक्वार्टर है।
और बाबा जो है गरीबों के अधिक भगवान है, और हम लोग सब जो है गरीबों के लिए हैं, ये भूलना नहीं है। हाँ, अभी नैब की याद आई, नैब को बोला उनको पूरा 1 महीने का राशन देंगे हम लोग, पूरा 1 महीने का ऑर्डर किया नैब के लिए, नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड, जहाँ हम लोगों का रिनोवेशन कार्य है, हम लोगों का ऑफिस है, उन लोगों के लिए कपड़ा सब दिया जाता है नैब वालों के लिए, वैसे भी खाना हम लोग खिलाते हैं। तो अभी ये वायरस के इसमें उनको का पूरा महीना का जो है हम लोग एडवांस सब भेज रहे हैं, वो भी बेस्ट क्वालिटी। तो इस प्रकार ये शरीर हम लोगों को मिला है गरीबों को मदद करने के लिए, गरीबों के लिए। आज देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, कितना टेंशन है, कितना टेंशन है। अगर हम आज इन लोगों को अभी मदद नहीं करें, फिर कब हम मदद करेंगे? हम लोग जितना साथ देंगे उतने वो रिलैक्स्ड होंगे। आप लोग को सब जो है उनका न्यूज़ सुने और देखिए क्या मैसेज है, और कहाँ तक हम प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, इनको कहाँ तक हम लोग मदद करें। हम लोग सबको मदद करना ये हम लोग का फर्ज है, ऑब्लिगेशन नहीं है, हम लोग को इस समय आवश्यक है। लेकिन एक चीज़ मैं बताता हूँ बार बार, शिरडी के साईं बाबा जो 14 लोकों के भगवान हैं, उनके भक्तों को कोई छू नहीं सकता, कोई भी नहीं छू सकता। भगवान हर सेकंड हर मोमेंट जो है हम लोग की रक्षा कर रहे हैं, ये भूलना नहीं। साई तेरा बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने, ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने, सत्संगत की धार बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। हृदय कमल मों शंकर वासा, हृदय कमल मों शंकर वासा, झिलमिल जोत उजार, झिलमिल जोत उजार, बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। कब नहीं देखा सून महल में, कब नहीं देखा सून महल में, झलके प्रेम पुआर, झलके प्रेम पुआर, बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार। मंगलम साईनाथाय, मंगलम सर्वमूर्तये, मंगलम भक्तवशाय, शिरडी वासाय मंगलम, मंगलम भगवान साई, मंगलम पुरविक्रमः, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलायतनम हरिः, मंगलायतनम हरिः, मंगलायतनम हरिः। ओम। शिरडी के साई भगवान की कृपा से आज हम लोगों का साई वाणी 21वां दिन हो गया। कल हम लोग 22वें दिन मनाएंगे। अब 25वें दिन बाबा को मैं विशेष धन्यवाद दूंगा, जो वो कृपा करके 2 साई वाणी बुलवाते हैं। तो साई 25वें दिन बाबा को आभार प्रदर्शन देंगे।
कल फिर शाम को 7 बजे मिलता हूँ। ओ